Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we'll start with the chapter number 10, measure of dispersion. Okay, let's begin with the chapter number 10. हमारा chapter number 11 complete हो गया था and chapter number 10 पे आ गया हम लोग और this is the last chapter of statistics. Okay, तो ये last chapter है, इसके अंदर topics बहुत सारे हमने अब मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा जो है इसके बाद हमारी माइक्रो स्टार्ट होगी, राइट. माइक्रो के जो जो चैप्टर्स रहेंगे उसको कंप्लीट कराऊंगी और सबसे इजीएस्ट वे से स्टार्ट कराऊंगी. तो अभी हम लोग पहले स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करते हैं और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे इसके जब मैं आप लोगों को ये बुक खत्म हो जाएगी मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराना शुरू करूंगी. ओके, एंड 3 चैप्टर की स्पेशली 3-4 चैप्टर की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी. ओके, तो अब डिस्पर्जन मीन्स क्या होता है पहले तो हम ये लोग सीखते हैं. ये वर्ड कहाँ से आए, कैसे बने. ओके, सो जो डिस्पर्जन होता है ना, डिस आप लोग देखते हो डिसलाइक, दिस जो जो कुछ वर्ड होते हैं. तो डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो वर्ड बने हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बने. ओके, ये एक डिस्ट्रीब्यूट करता है. किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है? डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इन द वर्ड डिस्पर्जन अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम. एक ये एवरेज बताता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, इस चीज को ये डिस्पर्जन करता है. ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है. अच्छा, एवरेज, और आपको पता है एवरेज क्या होती है? यू नो व्हाट यू मीन बाय एवरेज? हम लोग पढ़ रहे थे ना एवरेज, हम लोग एवरेज निकालते हैं. मेरे सपोज इतने मार्क्स आए हर पेपर्स में. इंग्लिश में आए 90, ठीक है. मैथ्स में आए 80, ठीक है. और सोशल साइंस कुछ भी ले लो आप, इको ले लो, इको में आए मेरे इस सोशल साइंस में आए मेरे 75 और इको में आए मेरे 90. ठीक है, आप एवरेज कैसे निकालते हो? इन चारों को डिवाइड ऐड ऑन करोगे एंड डिवाइडेड बाय 400. मतलब सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर है हर, तो आपके 100 मार्क्स में से ये सारे मार्क्स आए. ठीक है, 100 मार्क्स में से आपके मार्क्स आए हैं. आपको एवरेज निकालना तो आता है ना. आप लोग अगर अपने पेपर के मार्क्स आते हैं तब एवरेज निकालते हो ना खुद, तो वही आपको सेम इसके अंदर भी एवरेज निकालने के लिए आ सकता है. ठीक है, तो हम जो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. जो हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो हमारे होगा रेंज से. ओके, तो रेंज कैसे, रेंज क्या होता है? रेंज, व्हाट यू मीन बाय रेंज? ओके, तो स्टार्ट विद द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ये निकालना सीखेंगे हम लोग सबसे पहले, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. ओके, रेंज क्या होता है पहले तो ये बताती हूँ. व्हाट यू मीन बाय रेंज? रेंज इज द सिंपलेस्ट ऑल द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ये जो है ना, ये बहुत सिंपलेस्ट वे है. ओके, बहुत सिंपल वे है, कुछ नहीं करना होता इसके अंदर. बहुत सिंपलेस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट मेथड आपका रेंज ही है. अगर आप मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ने जाओगे ना तो सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड जो है ना सबसे ज्यादा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ. ओके, तो व्हाट यू मीन बाय रेंज? इट इज डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम इन आवर डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो, सपोज मेरे पास कुछ नंबर्स है 20, 30, 60, 95, 80, 26. ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स है. मुझे इसमें से सबसे लार्जेस्ट आइटम चाहिए और सबसे स्मॉलेस्ट आइटम चाहिए. लार्जेस्ट मुझे मिल गई, सबसे स्मॉलेस्ट आइटम है 20. यही है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है. आपका फॉर्मूला होता है रेंज का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आइटम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज.
ओनली रेंज, नॉट अ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ द रेंज. आपको क्या करना है, आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कोई भी आइटम में से, कोई भी सीरीज में से. आपको सीरीज गिवन होगी, ठीक है, इसको आपको इसमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है. ओके, दिस इज कॉल्ड अ रिंग. क्लियर? अब मैं बताती हूँ आप लोग को कोफिशिएंट ऑफ रेंज. कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज रेफर टू द रेशियो, द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम आइटम, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर सम. ये क्या बताते हैं? एक रेशियो निकालते हैं. कोफिशिएंट क्या करता है? रेंज तो आप लोगों को पता चल गया कि वो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करता है. कोफिशिएंट क्या बताता है? कोफिशिएंट इसकी रेशियो बताता है. ठीक है, रेंज की रेशियो बताता है. ओके, कैसे बताते हैं? देखो कोफिशिएंट क्या करते हैं, दोबारा से बता रही हूँ. कोफिशिएंट रेशियो निकालता है किसकी? रेंज. ओके, कैसे निकालता है? मैं स्मॉल में लिख रही हूँ. कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आप लोग का एल माइनस स्मॉलेस्ट एल प्लस स्मॉलेस्ट. ठीक है, जो कोफिशिएंट है वो क्या करते हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. ठीक है, ये तो हमारा सिर्फ इसी का था, रेंज का. डिवाइडेड बाय आप लोग एल प्लस एस लगाओगे, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट आइटम जो होगी वो आप लगाओगे, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा. ओके, बहुत सिंपल है. ये हमारा कोफिशिएंट का है और हमारा रेंज का क्या फॉर्मूला था? एल माइनस एस. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट एंड द रेशियो को थोड़ा वो कर देना. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कोफिशिएंट एंड द, नोट आउट कर लो जल्दी से. देन हम लोग क्वेश्चंस पे. कुछ नहीं करना आपको, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं उसमें से, नंबर्स में से. चाहे आपको मार्क्स गिवन है, चाहे आपको कुछ भी गिवन है, आपको एक्स सीरीज गिवन है, वाई सीरीज, कुछ भी गिवन है आपको आइटम्स में से, आपको उसमें से सबसे लार्जेस्ट निकालना है नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. देन आप लोग रेंज भी निकाल लोगे और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल. ठीक है, क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे. ओके, रिटन डाउन, जल्दी से रिटन डाउन करेंगे. देखो, मैं एक बार ये आपका जो है 3 पार्ट्स में आएगा. एक इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज में. कैसे करने हैं मैं बताऊं. ठीक है, रेंज भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज. ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे. सबसे पहले मैं आप लोग को इंडिविजुअल सीरीज का करवा रही हूँ. ओके, इंडिविजुअल सीरीज. ओके, क्वेश्चंस है मेरे पास. मुझे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर वैल्यूज. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. आपको नंबर्स दी हुई, वैल्यूज दी हुई है. आप लोग को नंबर्स लिखोगे 87, 92, 47, 58, 87, 62, 73, 73 एंड देन 60. ये आपके नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज. तो नाउ वी कैलकुलेट द, पहले आप लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे? लार्जेस्ट नंबर. ओके, देन स्मॉलेस्ट नंबर. तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आप लोग देखो कौन सा है हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर? 92, ये हमें पता चल रहा है. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देखो 87, 47, 58, 47 ही है. ये हमारा लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है.
ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, रेंज, रेंज निकालनी है। ओके, तो रेंज का क्या फॉर्मूला था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या नंबर है हमारा, आप लोगों ने, देखो मैं दोबारा बताती हूँ, देखो मैंने कहा है कि बहुत सिंपलेस्ट है, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर सीरीज में से फाइंड आउट करना है। वो आप सबने कर लिया होगा। आपका फॉर्मूला क्या था रेंज का, L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है 92 माइनस 47, आंसर क्या आ जाएगा, देखो माइनस करोगे 92 माइनस 47, आंसर इज 45। ओके, आंसर आप पूरा उसको माइनस करो, कितना आएगा 45, 45 आ रहा है सबका। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या फॉर्मूला था हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, L माइनस एस L प्लस एस। ठीक है, L क्या है 92 माइनस 47, ये तो हमने ऊपर लिख ही लिया था। अब इन दोनों को बस ऐड ऑन कर देंगे, नीचे वाले ऐड, ऊपर वाला माइनस कर दोगे, ऊपर वाला ऐड करोगे तो आपको 45 ही आ जाएगा सिंपल, नीचे आ जाएगा ऐड ऑन कर लो 139। ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा 0.32। दिस इज द आंसर ऑफ कोफिशिएंट, दिस इज द आंसर ऑफ द रेंज। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट निकालना भी सिंपल है, आप लोग ने पहले तो L माइनस एस निकाला ही होगा, बस नीचे वाले को आप ऐड कर दोगे, सिंपल। ओके, कुछ नहीं करना। ऐसे ही देखो, मैं साथ साथ ऐसे ही आपको असाइनमेंट भी देती जा रही हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दूं ऐसे ही इंडिविजुअल का, ठीक है, देन असाइनमेंट बाद में दूंगी। क्वेश्चन लिखो जल्दी से आप लोग भी, ऊपर मार्क्स लिख लेना जल्दी से, मार्क्स गिवन है, ठीक है, मार्क्स लिख लो ऊपर, 20, 24, 22, 40, 30, 35, 59, 55, 25, 6। ओके, calculate range and coefficient of range। ओके, आपको कैलकुलेट करना है ओनली क्या, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो फर्स्ट आप लोग लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, आप मेरे को मिल गया 70 है, सबसे स्मॉलेस्ट है 20 है। ओके, तो अब मैं निकालूंगी रेंज। सबसे पहले रेंज निकलेगा L माइनस एस, जो मेरा फॉर्मूला था 70 माइनस 20, आप करो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब मैं निकालूंगी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी बहुत इजी था, हम लोगों ने सीखा था अभी। ओके, तो दिस इज दिस बी, आप लिखो 70 माइनस 20 एंड 70 प्लस 20, 50, 70 प्लस 20 करोगे 90, 0 से 0 कट जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा 0.55। सिंपल, ये 0 से 0 कट जाएगा, अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 0.55 आ जाएगा समथिंग। ठीक है, कैलकुलेट एक बार करो आप लोग, देखो आ रहा है आपका आंसर। हम लोग इसको आंसर देखो, आप लोग आंसर आ रहा है आप लोग का, जल्दी से चेक करो, आ रहा है, आएगा 50 कर दोगे आप लोग तो तभी हमारा 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 45 से जाएगा 5 से, ठीक है 5, फिर 50 आ जाएगा, 55 ही आएगा। ये तो आपको आता है ना डिवाइड मल्टीप्लाई करना, तो ये सब तो कर सकते हो आप लोग, करो। मेरा इरेज कर रही हूँ, अब मैं आ रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज पे।
इंडिविजुअल में देखो ऐसे ही आएगा आप लोग, ठीक है। डिस्क्रीट में कैसे आएगा मैं बताती हूँ आप लोग को। आपको गिवन है आइटम, देन गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी। यही होता है ना डिस्क्रीट में, आप लोगों को एफ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, ओके। तो आइटम्स है मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 35 40 नहीं सॉरी 30 20 10 6 3 2 1, ओके। आपको क्या गिवन होगा डिस्क्रीट सीरीज में, मैं ऊपर लिखना भूल गई, मैं इसको रब करके डिस्क्रीट सीरीज लिख देती हूँ, ओके। ऊपर लिख रही हूँ डिस्क्रीट सीरीज, ये आपका सेकंड मेथड है, इंडिविजुअल मैंने बता दिया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज आप लोगों को तो पता ही है ना कि इस फॉर्म में गिवन होती है ना, पता है ना आप लोगों को ऐसे फॉर्म में गिवन होती है। आपको इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है आप लोग के लिए, आपको सिर्फ इसमें से माइनस कर देना है, सिंपल। आपको किस में से माइनस करना है, आइटम्स में से। आइटम्स की बात की गई थी ना उसके अंदर भी, जब मैंने आपको वर्ड बोला था तो आपको इसके अंदर तो मिल ही गया, सिंपल। कुछ नहीं करना था क्योंकि ये तो ऑलरेडी सीरीज में था, ठीक है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में गिवन था, तो आप रेंज तो इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 10 - 3 आंसर आ जाएगा 7। कोफिशिएंट निकालोगे, L - S L + S, L है आपका क्या 10 - 3 डिवाइडेड बाय 10 + 3 आ जाएगा ना 13 सॉरी 7 डिवाइडेड बाय 30, यही आएगा 7 डिवाइडेड बाय 13। आंसर बता देती हूँ 0.54 आ जाएगा। कटिंग करोगे हो जाएगा, डिवाइड करोगे आ जाएगा 70, ऊपर तो 0 लगेगा ही, 0.54 आ जाएगा, सिंपल। इसका कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी की तरफ आप लोग देखोगे भी नहीं। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया कि आपको फाइंड कैलकुलेट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, आपको आइटम्स भी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होगी, आपको फ्रीक्वेंसीज की तरफ देखना ही नहीं है, आपने सिर्फ आइटम्स की तरफ देखना है, ओके। आप बिल्कुल नजर नहीं लगाओगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है। अगर फ्रीक्वेंसीज है, आपने फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कुछ नहीं करना, आपने आइटम्स पे देखना है, सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है डिस्क्रीट सीरीज, ओके क्लियर। कुछ नहीं था इसके अंदर डिस्क्रीट में भी। अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस, ओके। इसलिए आज मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड उठाया ताकि आप लोग क्लियर कर लो। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस, ओके। देन मैं आपको इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगी, ये तो आप कर लोगे, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। देखो होमवर्क कंटिन्यू करोगे ना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। हम भी जब रेगुलर अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हैं ना, हमें जल्दी समझ आता है कि हाँ अभी हमने पढ़ा, जब वीडियो में हमने पढ़ा, देन हमने होमवर्क जब करा ना तो हमें कि हाँ हमें क्लियर हो गया, जो हमने असाइनमेंट करा है तो बहुत अच्छे से माइंड में बैठ जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी रेगुलर होमवर्क करो, जैसे हम सब भी अपना रेगुलर होमवर्क करते हैं ना। अब मेरी भी क्लासेस का होता है तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, तो आप लोग भी वैसे ही जब मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ आप लोग भी कंप्लीट करा करो, ओके। चलो अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस पे देखो क्वेश्चन, हाँ एक होता है कॉन्टिन्यूअस के दो मेथड्स, ठीक है। पहले बता रही फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आऊंगी। फर्स्ट मेथड क्या बताता है, टेक द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल
अपर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल। ओके, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, देखो बिल्कुल सिंपल है। आपको कॉन्टिन्यूस में कैसे गिवन होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज आपने देखी है कैसे गिवन होती है आप लोग को, ऐसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसे गिवन होती है। आपको इस पे क्या करना है, सबसे हाईएस्ट, आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू दी हुआ है 30, लोएस्ट वैल्यू है 10। ठीक है, आप सिंपल 30 माइनस 10 कर दोगे 40 आएगा। जो सबसे हाईएस्ट होगी ना कॉन्टिन्यूस के अंदर भी, सॉरी 20, इधर मेरे को लगा ऐड है, मैंने इसलिए कर दिया वो गलती से, तो 20 आ जाएगा आप लोग का आंसर। कैसे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ली कॉन्टिन्यूस में से भी मैंने, और सबसे लोएस्ट वैल्यू भी ली। अगर इसके बदले मेरे पास 0 दिया होता, 0 to 10, तो मैं क्या लेती, 0, 30 माइनस 0 करती तो मेरे पास क्या आता आंसर, 30। सिंपल ना, कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको लोएस्ट मेथड देखना है। और जो सेकंड मेथड है, इसके अंदर आप हो सकते हैं कि आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ जाए। आपको गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आप इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते हो, मैंने आपको सिखाई थी ना मिड वैल्यू निकालना, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही करते थे। 10 डिवाइडेड बाय 2 5, जिसकी मिड वैल्यू आ गई 5, 15, 25। तो अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी इसके अंदर, 25 लोगे, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो 25 में से 5 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20। देखो आंसर तो सेम ही आ रहा था, इसमें भी कर रहा था उसमें भी कर रहा, सेम आया आंसर। बट हमने वो जो 0 नहीं लिया था, 30 आ रहा था, तो आंसर ये नहीं कि सेम आएगा, अलग आएगा आंसर ये, ठीक है। बट मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दी, फर्स्ट भी सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर आपको कभी कभार बोल सकते हैं कि आपको मिड वैल्यूज निकालनी है, ओके, और कभी कभार आपको ऐसे ही दे देंगे, ठीक है। अब मैं जो करवा रही हूँ वो ऐसे वाले में करवा रही हूँ जो आपको सिंपल बताया था अभी, उसके अंदर मिड वैल्यूज नहीं निकालनी है आपको। देखो मार्क्स के मैंने एम लिख रही सिर्फ मैं, बड़ा ही जगह तो कोई जाती है। मार्क्स गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। आप लोग एक बार खुद करो, 60 to 70 तक है, ठीक है। मुझे फ्रीक्वेंसीज पे गिवन है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पे तो कोई मतलब है ही नहीं, ओके। मैं सिर्फ लिख देती हूँ 10, 15, 25, 35, 30, 11 and 6। अब बताओ सबसे मार्क्स के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, 70, ठीक है 70। और सबसे लोएस्ट वैल्यू तो हमें पता है 10 है, तो आप सिंपल रेंज निकालोगे, L माइनस एस करोगे, 70 माइनस 10 करोगे, कितना आ जाएगा 60, यही आएगा। अब कोफिशिएंट आप लोग निकालोगे बिल्कुल सिंपल फॉर्म पे, L माइनस एस, L प्लस एस। L क्या है, 70 माइनस 10, 70 प्लस 10, 60 डिवाइडेड बाय 80। ये 0 से 0 कट जाएगा, देखो 2 के टेबल से कट रहे 3, 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ जाएगा आप लोगों का 0.625। इधर लिखिए 0.625, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। अगर उसके अंदर मिड वैल्यूज आपको निकालनी हो तब तो निकाल लोगे सिंपल, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना इसके अंदर। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है मे बी, आपको मैंने वो सिखाया था, याद है आप लोग को, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज मैंने आपको सिखाया था ना, सिखाया था।
तो देखो उसके अंदर उसके जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी बताती हूँ आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज कैसे करनी है। आपको गिवन होगी एज, गिवन है आप लोग को 4.5 to 7.5, ठीक है। 7.5 to 10.5, ओके। 10.5 to 13.5, 13.5 to 16.5, 16.5 to 19.5। फ्रीक्वेंसी सेम आपको गिवन होगी इसके अंदर 20, 18, 10, 8 एंड 4। अब आप लोग रेंज कैसे निकालोगे बताओ? आइटम्स तो आपको वही गिवन है, कैसे निकालोगे बताओ? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा इसके अंदर? 19.5। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 4.5, ठीक है। सेम वही कर रहा है, कोई वो नहीं है, ठीक है। बट आपको ऐसे पॉइंट पे भी आना चाहिए, वही आप सेम माइनस करोगे 19.5 माइनस 4.5, तो देखो कितना माइनस होगा 19.5, 4.50, 19 में से 4 जाएंगे कितने बचे? 9 में से 4 गए 5, 15.0 आ गया बस, ठीक है। ऐसी कोफिशिएंट निकाल देती हूँ मैं आप लोग के लिए। आप एक बार खुद ट्राई करो, जितना हो सकता है ना उतना ट्राई करो। 19.5 माइनस 4.5, 19.5 प्लस 4.5, ऐड करोगे कितना आ जाएगा? माइनस करोगे 15, ऐड करोगे तो वो आ रहा है आप लोग का आंसर 24, तो आंसर आ जाएगा 0.625। फिर से तभी 625 भी आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपने इसको रख देना, ओके क्लियर। अब मैं आती हूँ आपके असाइनमेंट पे, आपको असाइनमेंट करना है, ओके। कुछ नहीं करना, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेस्ट है आप लोग के लिए, तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा। चलो असाइनमेंट दे रही हूँ। आज आपके क्वेश्चंस रहेंगे 3, ओके। तो तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन लिखोगे जल्दी से। ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंडिविजुअल पे है, ठीक है। इंडिविजुअल है ये, ओके। तो नंबर्स लिख देती हूँ 22, 24, 26, 28, 30, 30। फाइंड आउट कर लो कि जल्दी से, इसके अंदर बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिस्क्रीट का, ठीक है। मुझे इधर मार्क्स लिखा है और फ्रीक्वेंसी दी 12, 15, 18, 21, 24। एक नंबर और रह गया, कहाँ लिखूं? रुको दोबारा लिखती हूँ, इधर लिख देती हूँ डिस्क्रीट का क्वेश्चन नंबर 2। निकालना सेम वही है आप लोगों, रेंज एंड कोफिशिएंट, ओके। मार्क्स थे एंड फ्रीक्वेंसी के 12, 15, 18, 21, 24,
एंड 27. ओके, मैं फ्रीक्वेंसी लिख देती हूँ 3, 10, 20, 12, 5 एंड 2. ओके, ये आपको क्या है गिवन. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज द कॉन्टिन्यूस मेथड. ओके, आपको गिवन है मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 तक लिख लो. ओके, फ्रिक्वेंसीज लिख देती हूँ 15, 12, 10, 9, 7, 1 और 7 के बाद लिख लेना 2. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चंस है. आपको कॉन्टिन्यूस मेथड में भी करने हैं. मैंने तीनों मेथड्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं. ये आप कंप्लीट करोगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड दी कॉन्टिन्यूस सीरीज. ओके, सिर्फ रेंज का कॉन्सेप्ट आज हमने पूरा कर लिया है. कोई मुश्किल नहीं है बहुत. मैंने तभी आप लोग कहा था कि सबसे इजीएस्ट मेथड मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट करा है. इसके बाद कोई मतलब इतना इजी नहीं है इजी. हम कह सकते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे थोड़ा सा इजी है, क्वार्टाइल्स. ओके, आपने सुना भी होगा क्वार्टाइल्स डिवीजन. तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमारा कल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था रेंज, कंप्लीट हो गया आज. सेकेंड टॉपिक नेक्स्ट टुमारो आई विल स्टार्ट विद द क्वार्टाइल्स डिविजन्स. ओके, तो अब हम लोग, मैंने आपको कहा ही था कि मैं एक एक टॉपिक रोज जब करवाऊंगी तब आप लोगों को क्लियर कर लोगे. ओके, तो क्वार्टाइल्स डिविजन स्टार्ट टुमारो. ओके, सो हम लोग क्वार्टाइल्स को थोड़ा 2-3 दिन देंगे क्योंकि इसके अंदर एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने वाला है क्वार्टाइल्स के अंदर. ओके, इसलिए ये जल्दी करवा दिए क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, कुछ वो नहीं है. क्वार्टाइल्स को मैं कल परसों 2 दिन करवाऊंगी, उसको भी हम लोग आराम से करेंगे. देन हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि चैप्टर्स देखो अच्छे हैं. स्टैटिस्टिक्स में कोई डिफिकल्टी है, मैंने आपको सारे चैप्टर खत्म करा दिए स्टैटिस्टिक्स के. अब हम लोग खत्म हो जाए, हम लोग फ्री हो जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के साथ. नेक्स्ट हम बुक स्टार्ट करेंगे माइक्रो पे. ओके, तो अब हम जो मैंने आपको कहा है कि हम लोग प्रैक्टिस तो करते रहेंगे साथ साथ हर चैप्टर की. किसी के अगर किसी के चैप्टर्स जो आ रहे हैं मे बी हो सकता है कि 10, 11, 12 भी आ रहे हो इस टर्म में. ठीक है, क्योंकि कईयों का मैंने सिलेबस जो चेक कर रहा है कई स्कूल्स का, तो हो सकता है वो 3 चैप्टर्स ही आ रहे हैं कईयों के और कईयों के ज़्यादा आ रहे हैं. तो मैं आपको बता दूंगी, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहो. मैंने सारी मीन, मीडियन, मोड की वीडियोस भी बना दी है. ठीक है, और अब मैं इसकी वीडियोस इंडेक्स नंबर से हम लोग फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे. ओके, रिवाइज करेंगे इंडेक्स नंबर से और प्रैक्टिस करते रहेंगे. ओके, मैं इन 3 चैप्टर की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी ताकि अगर आ भी रहे आपके इस टर्म में, सेकेंड टर्म में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. और प्लीज़ अपने थोड़ा हाथों को उसको लिखो, उसको हाथों को बोलो कि लिखे. वो जितना लिखोगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी आप लोगों की. ओके, सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच.